भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का अब नवा अध्याय शुरू करते हैं। तो नवे अध्याय का पहला भाग। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भरत जी हिरण का जन्म पाकर वन में रहने लगे। तथापि हरि भजन की महिमा से पिछले जन्म की स्मृति थी, अतः अपनी अज्ञानता को याद कर मन में विचारते थे कि हरि चरणों को त्याग कर जैसा इसने उस बच्चे से किया था, वैसा अपनी पत्नी व पुत्रों से भी नहीं किया था। उसके मोह के कारण ही मनुष्य ने हिरण की देह पाई है। भरत जी पूर्व बात को सोचकर किसी हिरणी आदि से प्रेम नहीं करते थे। कहते थे कि न मालूम किस इसकी संगति से मेरी क्या गति होगी। इसी कारण वे किसी जीव को पीड़ित नहीं करते थे और न हरी घास खाते थे। गिरे हुए सूखे फल एवं पत्ते खाकर हिरण देह होते हुए भी ईश्वर का ध्यान एवं स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मृत्यु से प्रतिक्षण मनुष्य को डरना चाहिए। न मालूम किस समय मौत आवे। एक हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे महात्मा की यह गति हुई, फिर दूसरी की क्या शक्ति है। जो कोई हरि भजन छोड़कर माया जाल में फंसेगा, उसकी ऐसी गति होगी। भरत उस शरीर में निरंतर इसी बात को सोचते थे कि जल्द ही इस शरीर से मुक्ति मिले तो मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर का भजन करूं। एक दिन नदी पार कर रहे थे। वे सूखे पत्ते खाने से दुर्बल तो थे ही, अतः पुलाश्रम नदी में गिर गए। फिर अथर्व वेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण के पुत्र हुए। उनका नाम भरत रखा गया। जब वे युवक हुए तब पूर्व जन्म का वृत्तांत याद करके संसारी मोह में न फंसे और दिन रात परमेश्वर के भजन में ध्यान लगाते रहे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में मन नहीं लगाया। उस ब्राह्मण ने अंत समय में अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, परंतु उसने पढ़ाई में मन नहीं लगाया, इस कारण मूर्ख रहा। तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिसमें वह पढ़कर चतुर हो जावे। जब वह ब्राह्मण यह कहकर मर गया, तब उनके पुत्रों ने भरत को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु वह नहीं पढ़ा। जड़ भरत का रूप बनाकर ऐसे रहने लगा कि कोई खिला दे तो खावे, पिला दे तो पिए, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहे।